टॉपिक है वो हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी है एंड उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले हमारा है स्पीड। तो स्पीड क्या होता है बेटा, अब आपने मैथ्स में भी पढ़ा होता है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। और ये क्या होता है स्पीड, स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रही है तो हमेशा उसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। सॉरी, उसकी तब क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड होगी। ठीक है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है तो उसकी हमारी कांस्टेंट स्पीड रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन आपने पढ़ा हुआ, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज सेड टू बी एज यूनिफॉर्म मोशन। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा हमारे पास, और स्पीड हम कैसे निकालेंगे इस केस में, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन के केस में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी। और इस केस में हमारी क्या निकलेगी, फिर एवरेज स्पीड निकलेगी। ठीक है जी। और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और हमारी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और ये स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारे पास इससे बेस्ड न्यूमेरिकल गिवन है, व्हाट इज विल बी द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन मीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अब देखो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 1000 बाय 3600 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, स्पीड को, जो भी गिवन स्पीड होगी आपको उसे किससे करना है। जैसे अभी इसमें 40 किलोमीटर गिवन है तो आपको क्या करना है, 40 को मल्टीप्लाई करना है 1000 बाय 3600। और 1000 बाय 3600 क्या है ये, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप 5 बाय 18 भी लिख सकते हो। ठीक है। और अगर आपको मीटर पर सेकंड से क्या है, मीटर पर सेकंड में स्पीड गिवन है और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे गिवन फैक्टर को, 18 बाय 5 से। ठीक है जी, आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है। अब देखो इस केस में क्या है, हमें डिस्टेंस दे रखा है 40 किलोमीटर, टाइम दे रखा है 5 आवर्स। ठीक है जी, स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे आप, 40 इंटू 45 5 हो गया। और इसको क्या करोगे आप, 1000 अपॉन 3600 ऐसे करोगे, है ना। तो क्या है ये 5 बाय 18, ये कट गया हमारा। तो क्या हुआ, ये 2 9 और ये 20 आ गया। तो इसका क्या आ रहा है, 20 बाई 9 क्या आ रहा है हमारे पास, 9 2 18, 2.22 जो है हमारी, हमने इसको किस में किया है, 40 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 2.22 मीटर पर सेकंड कुछ आएगा हमारा, यही आ रही है हमारी। ठीक है जी। हाँ, और हमें यही निकालना था, मीटर पर सेकंड में ही निकालना था हमें आंसर। ठीक है जी। अब वेलोसिटी आ जाता है नेक्स्ट हमारा क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, इसीलिए इस केस में क्या आता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं। और वेलोसिटी क्या होता है बेटा, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी की वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है जी। और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है इस केस में, और हम इसको v से डिनोट करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म के केस में हमारी जो है, और हमारा एवरेज वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी हमारी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी, जैसे स्पीड कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज स्पीड, वैसे ही होगी। बट अगर फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैन बी, तो ये मैं आपको जब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, u प्लस वी बाई 2। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है अगर, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है जी। तो और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के ऊपर बेस्ड ये न्यूमेरिकल है, ये आपके लखमीर सिंह के न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार।
scooter covers a distance of 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकाल लोगे आप, है ना, बहुत इजी है ये भी। इसको आप पहले क्या करोगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 3000 मीटर आ जाएगा। 3000 मीटर को फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चे, फिर आप उसको क्या करोगे, मिनट्स में दे रखी है, टाइम आपको मिनट्स में दे रखा है, तो आप इसको क्या करोगे, सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। तो सेकंड्स में 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो इसमें कितने होंगे, 300 सेकंड्स हो जाएंगे। डिवाइड कर लोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका मीटर पर सेकेंड, इसमें भी आपने मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू निकाल लेनी है। और आप 3000 मीटर आ गया डिस्टेंस और टाइम आपका आ गया 300, तो आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट थर्ड केस में हमें किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में निकालना है तो टाइम को आप किस में करोगे, आर में कन्वर्ट करोगे तो 5/60 करोगे। ठीक है बेटा, तो आपका आर में कन्वर्ट हो गया, और किलोमीटर में तो ऑलरेडी गिवन ही है आपका डिस्टेंस, तो 36 किलोमीटर पर आवर विल बी योर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दो ट्रेन है, ठीक है, एक का डिस्टेंस हमें ए ट्रेन का डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, और बी ट्रेन है उसका भी डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो आपको बताना है कौन सी ट्रेन जो है फास्ट ट्रेवल कर रही है। तो उसके लिए क्या करोगे, जिसकी स्पीड ज़्यादा होएगी वो फास्ट होएगी, तो स्पीड निकालोगे दोनों केसेस में। ठीक है जी, फर्स्ट केस में आपने स्पीड निकालनी है किलोमीटर पर आवर में ही निकाल लो, तो इसमें क्या आ गई 120/3 40 किलोमीटर पर आवर। इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी आपकी 4 हाँ, इसमें आ जाएगी आपकी 45। तो बी केस में आपकी स्पीड ज़्यादा है तो बी फास्टर है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है थर्ड क्वेश्चन में क्या है, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इतना। एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है जी, तो आपको क्या करेंगे, पहले आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे। पहले तो आप क्या करोगे, ये स्पीड आपको गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, आप क्या करोगे, इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना, तो इस केस में आप क्या करोगे, टाइम निकालोगे। तो आपको इस केस में डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो टाइम आपका क्या आ गया, 3/4 आवर्स। ठीक है जी, और नेक्स्ट सेकेंड केस में आपका क्या आएगा टाइम, वो भी निकालोगे आप। ठीक है, तो सेकंड केस में आपका आ जाएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, से टाइम निकल जाएगा 3/2 आवर्स। तो अब क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस, अब टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है 30 प्लस 30 60 किलोमीटर, और ये टाइम क्या है 3/4 प्लस 3/2, ये आपकी एवरेज स्पीड ऐसे निकलेगी। ठीक है जी, ये देखो टोटल डिस्टेंस 60 है और टोटल टाइम कितना आया 3/4/3/2, तो ये आ रहा है आपका 9/4। ठीक है जी, 9/4 आवर्स। तो यहाँ से आपकी एवरेज स्पीड निकल गई, आपने फॉर्मूला लगाया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 26/6.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 120 किलोमीटर ट्रैक। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर फॉर द एंटायर ट्रिप। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका एक ऐसे डायग्राम बना लोगे। ठीक है जी, ये ट्रेन ए से बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 120 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है जी, और इस डिस्टेंस पे ये लेट्स से ये पॉइंट क्या है हमारा, ये पॉइंट ई है, तो इतना जो है ये फर्स्ट में क्या करती है 30 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और इसकी स्पीड क्या रहती है, यहाँ पे कितनी स्पीड रहती है इसकी 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, फर्स्ट हाफ जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर में ट्रेवल करती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब ये जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है ये 90 किलोमीटर। ठीक है, 90 किलोमीटर का हमें क्या है, हमें नहीं पता इस केस में स्पीड हमें नहीं पता। ठीक है, बट हमें क्या गिवन है, हमें एवरेज स्पीड गिवन है इस केस में, और एवरेज स्पीड हमें क्या दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये किसकी है, एंटायर ट्रिप की है। आना, एवरेज स्पीड तो हमारी एंटायर ट्रिप की ही होती है, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड हमारे, हम क्या करेंगे, इसे टोटल टाइम हमारा निकल जाएगा। टोटल टाइम कितना निकला यहाँ से, हमने वैल्यूज पुट करी, 60 हमारी एवरेज स्पीड थी, डिस्टेंस हमारा क्या था 120, तो टोटल टाइम हमारा क्या निकल गया 2 आवर्स। मतलब ये 120 किलोमीटर जो ये ट्रैवल कर रहा है, कितने में कर रहा है, 2 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है जी। तो अब हमें ये नहीं, अब हमारा ऐसे ही ये निकल जाएगा, फर्स्ट पार्ट निकल जाएगा कि 30 किलोमीटर हमें दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड दे रखा है। तो टाइम इसका कितना आ रहा है, 1 आवर। मतलब ए से ई तक वो कितना टाइम लगता है उसे, ए टू ई, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू ई, कितना लगता है बेटा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है 30 और स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमारा टाइम कितना लगा 1 आवर। तो ये कितने में ट्रेवल करता है, ये 1 आवर में ट्रेवल करता है ए टू ई। ठीक है जी। अब ये हमें टाइम का नहीं पता और इसका क्या पता है हमारे पास, डिस्टेंस। लेट इसकी स्पीड कितनी है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन फ्रॉम टू कवर इफ पॉइंट, ये जो है इसमें स्पीड क्या है ट्रेन की, लेट हमने ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। ई से बी जो ट्रेन हमारी ट्रेवल कर रही है, लेट वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, से x किलोमीटर पर आवर से जो है वो ट्रेन की स्पीड है। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है यहाँ से, तो टाइम कितना हो जाएगा 90/x हो जाएगा। यहाँ पे टाइम कितना आएगा 90/x हो जाएगा, है ना। तो 90/x हो गया, तो 1 + 90/x, टोटल टाइम कितना है हमारे पास 2, तो उससे हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, x + 90 = 2x। तो x हमारा कितना आ गया बेटा, यहाँ से 90 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो इस केस में बेसिकली हमें क्या करना था, सॉरी, इस केस में हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमें स्पीड ही निकालनी थी बेसिकली कि एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर है, टोटल 120 किलोमीटर की। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कितनी स्पीड आएगी हमारी, जो है एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इस केस में कितनी आ रही है फिर हमारी, ई से बी कितने में ट्रेवल कर रहा है वो, अगर 90 किलोमीटर पर आवर रहती है तो एवरेज स्पीड क्या आएगी फिर हमारी, टोटल ए टू बी की 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है बेटा, इजी है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है जी, ट्रेन की। तो ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर कितना में ट्रेवल करती है, 0.52 आवर्स में ट्रेवल करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वो 30 किलोमीटर पर आवर जो है वो जो स्पीड की है वो इसमें कितना टाइम लेती है 0.24 आवर, और इसमें कितना लेती है वो 70 किलोमीटर पर आवर फॉर इतना रहती है उसकी स्पीड। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो आप क्या करोगे इस केस में, आप इस केस में क्या निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो आप क्या करोगे, बेटा इसमें डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे दे रखी है 60, तो टाइम दे रखा है 52/100। ठीक है जी। तो आपकी वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो आप यहाँ से निकाल लोगे। तो आपकी आ गई 31.2 किलोमीटर। ठीक है जी, ये D1 आ गया। ऐसे ही आप D2 निकाल लोगे, ऐसे ही D3 निकाल लोगे। ठीक है जी। टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे। फिर आप क्या करोगे, ऐसे ही आप क्या करोगे, T1, T1 आपका क्या है 0.52 आर। ठीक है। T2 आपका कितना है 0.24 आर, और T3 आपका कितना है बेटा 0.71 आर। तो टोटल टाइम कितना आएगा आपका, T1 + T2 + T3। ऐसे ही आपका टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, D2 कितना आ रहा है बेटा आपका, D2 आ रहा है आपका, इस केस में ये आपका D2 आ रहा है। ठीक है जी। D2 आया आपका 7.2 किलोमीटर। ठीक है। ऐसे ही आपका D3 कितना आ रहा है,
49.7, ठीक है जी, 49.7 आपका D3 आ रहा है, और ये D1 है हमारा 31.2 किलोमीटर, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ जाएगा यहाँ से D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है जी। तो D1 प्लस टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, टोटल डिस्टेंस की कितनी वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास, ये आ रही है 88.1 किलोमीटर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 88.1 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना आ रहा है बेटा, टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 1.47, ठीक है जी, 1.47 आ रहा है यहाँ से। तो आप क्या करोगे एवरेज स्पीड में, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो 88.1 88.1 अपॉन 1.47, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, आप सॉल्व खुद कर लोगे, 59.9 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बेटा अब वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है जी। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और हमारा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है तो उस केस में हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस वी बाई टू, ठीक है जी। अभी न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके वेलोसिटी के। तो क्या है, फर्स्ट कार ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला, ठीक है जी। अब इसमें क्या दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है नॉर्थ इन 5 आवर्स। स्पीड निकालने, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 200 अपॉन 5 आ जाएगा, ठीक है जी, 40 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या होगी, वो 40 किलोमीटर पर आवर ही होगी, बट टुवर्ड्स क्या निकालेंगे, नॉर्थ लिख देंगे उसमें, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, बस कवर्स डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टुवर्ड्स वेस्ट, डायरेक्शन दे रखी है इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड रिटर्न्स टू दिल्ली इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम इन 5 आवर्स। एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितना था, ठीक है जी। तो क्या आ रहा है, राउंड ट्रिप हो रहा है, बेसिकली जा रहा है वो फिर वापस आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, 250 किलोमीटर ही दोनों केसेस में कवर कर रहा है, सेम डिस्टेंस क्योंकि कवर कर रहा है वो, ठीक है। तो 250 प्लस 250 क्या हो जाएगा हमारा, 500 अपॉन टाइम, उसको जाते हुए भी 5 आवर्स लगे थे, आते हुए भी 5 आवर्स, तो 10 आवर्स, ठीक है जी। एवरेज स्पीड निकल गई हमारी। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो इस केस में क्या होगा, जहां से गया था वहीं पे ही पहुंच गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी जीरो हो गई, ठीक है जी। तो क्या होगी, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। तो अब और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय बॉडी इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, नेक्स्ट हाफ कितने में करता है, टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड, हमारे पास अब दोनों अलग अलग स्पीड दे रखी है ना, तो इसमें केस में क्या होगा, u प्लस वी बाई टू, और हम क्या कर सकते हैं, इसमें v1 प्लस वी टू बाई टू ले रखे, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो जाएगी, 40 प्लस 20 बाई टू, तो 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें दे रखा है, कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, 30 इन सेकेंड, 30 इन थर्ड, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस केस में निकाल लोगे, स्पीड निकाल लोगे, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, तीनों केसेस में आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से हम एक तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो उसमें क्या आएगा हमारे पास, स्पीड फर्स्ट आवर में कितनी आ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है, सेकंड में 40 किलोमीटर एंड थर्ड में 30 किलोमीटर पर आवर आ रही है, ठीक है जी। क्योंकि तीनों ही केसेस में उसे टाइम कितना लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। तो क्या होएगा, 20 प्लस 40 प्लस 30 और टाइम टोटल 3, तो 90 बाई 30, तो 3, तो कितना आ गया हमारा एवरेज स्पीड, आ गई 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी।